नमस्कार, मैं श्रेया यादव। आप देख रहे हैं वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में आयोजित 34वें शिवरात्रि संगीत महोत्सव पर क्लाउन डांस की विशेष कवरेज। बता दें कि 3 दिवसीय शिवरात्रि संगीत महोत्सव की प्रथम निशा में पद्मश्री सतीश व्यास के संतूर वादन ने श्रोताओं पर अमिट छाप छोड़ी। आज की प्रथम निशा में भागीरथ जालान का गायन व भावना क्याल का कथक नृत्य काफी सराहनीय रहा। देखिए क्लाउन डांस के साथ शिवरात्रि संगीत महोत्सव की एक झलक। इस वक्त हमारे साथ हैं पद्मश्री सतीश व्यास जी, जो प्रख्यात संतूर वादक हैं। आज शिवरात्रि संगीत महोत्सव में आपको प्रस्तुति देकर कैसा लगा? पहले तो मैं जालान साहब का धन्यवाद करता हूं कि इतने बड़े फेस्टिवल में मुझे संतूर प्रस्तुति करने के लिए बुलाया। वैसे बनारस तो मैं हर साल आता हूं, संकट मोचन में बजाता हूं और कुछ अलग अलग प्रोग्राम भी मैंने बजाए हैं। हमारे पूरम पूज्य जैसे गुरु समान थे पंडित किशन महाराज जी, उन्होंने कई साल पहले भी मुझे बुलाया था जब उन्होंने कोई फेस्ट म्यूजिक सम्मेलन करते थे उसके लिए। और आज बजा के मुझे इतना अच्छा लगा कि स्वयं जालान साहब और स्वामी जी ओझा जी भी सामने बैठे हुए थे, तो उनके सामने प्रस्तुति करने के लिए बहुत बहुत आनंद आया। और बनारस तो मेरा बहुत फेवरेट शहर है। बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे शहरों में हमें बार बार आना चाहिए, साल में 2 बार तो आना चाहिए, ऐसे महसूस होता है। क्योंकि वाराणसी के लोग जो है बहुत ही ज्यादा समझदार है। मैंने देखा हुआ है पुराने टाइम में ऑटो रिक्शा वाला भी संगीत के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखता है। वो बोलेगा अरे उस राग में वो संगीतकार ने ठीक से नहीं गाया था या ठीक बजाया नहीं था। ये समझ सिर्फ वाराणसी में है, क्योंकि घर घर में कलाकार है, घर घर में कोई तबला सीख रहा है, कोई पखावज है, कोई नृत्य सीख रहा है, और गाना बजाना तो बहुत लोग कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा आनंद आया। पंडित जी, महाकुंभ जो भव्य और दिव्य रूप से पूरा विश्व ने उसको मनाया, सनातन का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। आपने महाकुंभ में स्नान किया कि नहीं, और क्या कहना चाहेंगे इस भव्य आयोजन के लिए? नहीं, सबसे पहले तो मेरी बहुत तमन्ना थी, लेकिन काफी लोगों ने, मैं सोचा था कि इस बार आऊंगा तो बनारस से वहां जाके डुबकी लगा के आऊंगा। ये तमन्ना तो बहुत थी, लेकिन सब लोग बोले अभी गलत टाइम है, क्योंकि अभी तो लाखों करोड़ों में लोग वहां हैं और आपको वहां पहुंचना भी मुश्किल होगा। तो ये दुख रहेगा कि वहां नहीं, लेकिन ये जो आयोजन हुआ है उसके लिए मैं स्वयं बहुत हमारे परम पूज्य पंत प्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी जी और मेरे प्रिय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी है,
उन दोनों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हिंदुत्व के लिए जो उन्होंने ये सनातन धर्म का जो महाकुंभ का जो आयोजन किया है इतने भव्य स्तर पे कि सारी दुनिया आज यहाँ उसके पीछे बातचीत कर रहे हैं, और तो हमें बड़ा गर्व होता है कि हम ऐसे देश में हैं, और ये बहुत जरूरी भी था। और मैं समझता हूँ कि योगी जी को मैं सलाम करता हूँ कि बहुत ही काबिल मुख्यमंत्री है, और हमारा ये मैसेज उन तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे उनको मिलने की बहुत बहुत तमन्ना है। किसी दिन लखनऊ मैं जाऊंगा अगर उन्होंने हमको बुलाया तो, क्योंकि ऐसे जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं ना, वो हमारे देश के लिए ऐसे पॉलिटिशियंस की आज जरूरत है कि जो बिना एकदम निडर होके काम कर रहे हैं, किसी की परवाह नहीं, लॉ के हिसाब से बहुत अच्छा देश में, और अपने उत्तर प्रदेश को ऐसा काम किया है कि काबिले तारीफ, में शब्द नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। और ये बहुत अच्छा है कि उनको मोदी जी का आशीर्वाद है और साथ है, तो ये दोनों मिलके देश को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। अंतिम सवाल है, ये बनारस है और बनारस आप बराबर आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, क्या कुछ बदलाव अब आपको नजर आ रहा है बनारस में? नहीं, देखिए पिछले 10 साल में मैं तो बनारस में 30-35 साल से आ रहा हूँ। पहले सड़कों ठीक नहीं थी, कुछ नहीं था। इन्होंने ऐसे काम किया है कि सड़क अच्छे हुए। और एक दुख है जो कि हमारी जो जनता है वो ये सुने कि इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमारी जनता अगर थोड़ी डिसिप्लिन हो जाए तो सोने पे सुहागा जैसे बोलते हैं। तो ये हमारे भारतीय लोगों को, भारतीय लोग बहुत अच्छे हैं, स्वभाव के अच्छे, बहुत प्यारे हैं, लेकिन इनको बनारस नहीं, ये हर शहर में ये मुसीबत है कि कोई ट्रैफिक रूल नहीं संभालता। तो मेरी यही कहना है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार को लोगों की साथ अगर सही मिले तो फिर और वो ये देश का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता जगत में, ये मैं कहना चाहूंगा। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।